शांति। आप सभी का मैं आत्मा बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आपके इस अपने सेशन में। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं, क्या ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आए हैं, उसमें हमने उसमें हमने 7 अध्याय कंप्लीट किए हैं। तो अभी तक जो भी अध्याय हमने देखे हैं कि सवाल की शुरुआत, मान्यता बनाम अनुभव, ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, असली ब्रह्मांड क्या है, लाखों लोग क्यों टिके हैं, अंदर क्या होता है और क्या यह भ्रम हो सकता है। तो अभी तक इतने जो अध्याय हमने देखे हैं, तो उसमें से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे ही और क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय को हम शुरुआत करते हैं। तो आज के अध्याय का टाइटल है, अध्याय 8 हम आज शुरू करेंगे, भगवान आने का सही अर्थ। तो भगवान अगर आए हैं तो उसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो ओम शांति। आप सभी को ओम शांति। अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली कि सत्य को मानना नहीं होता, अनुभव करना होता है। तो जो भी यहाँ आते हैं वो क्या करते हैं, जो सत्य उन्होंने जाना है, सुना है, उसको क्या करते हैं, वो अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर वास्तव में भगवान आया है तो इसका सही अर्थ क्या है। क्या भगवान का आना मतलब यह है कि कोई दिव्य शक्ति आसमान से उतरेगी, सबको दिखाई देगी, चमत्कार करेगी और दुनिया तुरंत बदल जाएगी। क्या आपके भी मन में यही डेफिनेशन है भगवान के प्रति। क्या कोई दिव्य शक्ति आसमान से उतरेगी, जैसे टीवी में दिखाते थे, सीरियल में दिखाते थे, तो क्या आपके मन में भी यही कुछ छवि है भगवान के लिए, या फिर भगवान आने का अर्थ कुछ और है, कुछ बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरा, जिसे समझे बिना हम बार बार भ्रम में पड़ जाते हैं। देखो, बचपन से हमें जो चित्र दिखाया गया है, तो यही है ना कि बचपन से हमें जो चित्र दिखाया गया है टीवी के ऊपर, सीरियल के ऊपर, कहानी के माध्यम से, या फिर हम शास्त्रों के माध्यम से जो भी हमने पढ़ा है, तो उनमें भगवान को हमेशा किसी विशेष रूप में दिखाया गया। कोई चमत्कार करता हुआ, कोई शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ, है ना, और कोई असंभव को संभव करता हुआ, है ना। तो वही तो है ना मान्यता। हमारे हमें क्या सिखाया गया है वो चीज। हम जब जन्म लिए थे तो हमें तो कुछ नहीं पता था कि हम स्त्री है या पुरुष है, हमारा नाम क्या है, पर हमें बार बार हमारे ऊपर वो बातें थोपी गई कि तुम ये हो, तुम एबीसीडी जो भी आपका नाम है वो हो, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो। तो ये बातें जब हमारे ऊपर थोपी थोपी गई, तो क्या वो मान्यता हम लगे बैठे और वही हमने पूरे जीवन भर ढोली। अगर आप किसी जंगल में सपोज पैदा होते और आपको वहां पे कोई बताने वाला ही नहीं होता कि आप स्त्री हो या पुरुष, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, तो क्या आपको पता चलता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ? नहीं, हमें समाज ने बताया गया है, उसके ऊपर हमने मान्यता की और वही हम लेके जीवन भर चलते आए हैं। तो वही यहाँ पे है, पर हम क्या है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ मैंने वो मान्यता मान के मैं जी रही हूँ, ये एक्सेप्टेंस हमारे में नहीं होता है। तो कोई चमत्कार करता हुआ, कोई शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ, कोई असंभव को संभव करता हुआ, इसीलिए जब हम सुनते हैं कि भगवान आ गया है तो हमारा मन उसी पुराने चित्र को ढूंढने लगता है। तो जो भी हमने टीवी सीरियल में देखा, शास्त्रों में पढ़ा, या जो कहानियां सुनी, तो वही हम क्या करते हैं, इसको हमारे पिछले जो डेटा है हमारे अंदर भरा हुआ, उसको हम इमर्ज करते हैं और फिर वही उस चित्र को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अगर भगवान उसी तरह आता तो पहचानना बहुत आसान होता, कोई संशय ही नहीं रहता। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर पहचान इतनी आसान होती तो क्या आज इतनी उलझन होती, है ना। तो संशय और सवाल तो यही उठता है, अगर पहचान इतनी आसान होती भगवान आने की, तो क्या आज इतनी उलझन होती, क्या इतनी आत्माएं संशय में होती। यही पर समझने वाली बात है, भगवान का आना बाहर से दिखाई देने वाली घटना नहीं है, यह भीतर में घटने वाली प्रतिक्रिया है ना, भीतर में घटने वाली प्रतिक्रिया है। भगवान का आना मतलब यह नहीं कि आकाश फट जाए और कोई दिव्य रूप उतर जाए। भगवान का आना मतलब है आत्मा के भीतर।
तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि आत्मा के अंदर वह शक्ति सक्रिय, आत्मा के अंदर वह शक्ति सक्रिय हो जाए जो उसे उसके असली स्वरूप की याद दिला दे। तो हमारे अंदर वो असली स्वरूप की हमें याद दिला दे, वो शक्ति सक्रिय हो जाए। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब तक आत्मा देह में फंसी रहती है, वह खुद को शरीर मानती है, रिश्तों में उलझी रहती है, परिस्थितियों से हिलती रहती है। लेकिन जैसे ही उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान मिलता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यही तो असली परिवर्तन है, और यही परिवर्तन भगवान के आने का पहला संकेत है। तो यह जो बात, पूरा ये जो पैराग्राफ है कि कैसे भगवान आने का हमें संकेत मिलता है, तो यही पैराग्राफ जो है वो हमें बताता है। ठीक है, अगर भगवान का आना सिर्फ चमत्कार होता तो वह कुछ समय के लिए आकर्षण पैदा करता, लेकिन जीवन नहीं बदलता। यहाँ पे तो जीवन बदल रहा है ना, सिर्फ आकर्षण नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आत्मा के भीतर सोच बदलती है। क्या होता है, यहाँ आत्मा के भीतर सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है, प्रतिक्रिया बदलती है। पहले जहाँ छोटी सी बात पर क्रोध आता था, अब वहां समझ आ जाती है। पहले जहाँ डर था, अब वहां स्थिरता आ जाती है। पहले जहाँ उलझन थी, अब वहां स्पष्टता आ जाती है। यही असली चमत्कार है, जो बाहर नहीं भीतर होता है। तो समझा आपने कि क्या क्या होता है। ये सब बातें जो होती है, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। अब सोचो, अगर भगवान सच में आए हैं, तो क्या वह बाहर की चीजें बदलेंगे या आत्मा को बदलेंगे? सही बात है ना, अगर भगवान आए हुए हैं तो वो क्या बाहरी चीजों को बदलने आए हैं या हमें बदलने आए हैं? बाहर की दुनिया तो कर्मों के हिसाब से चल रही है, लेकिन आत्मा को शक्ति देकर वह हर परिस्थिति से ऊपर उठा सकता है। इसलिए भगवान का आना मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह है कि आत्मा समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति पा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर ये सबने जान लिया ना, तो शायद आज ही उसको वो समझ आ जाएंगे कि नहीं, भगवान आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। क्या है, हम फिर से पढ़ते हैं। इसीलिए भगवान का आना मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं खत्म हो जाएंगी, यह नहीं है कि भगवान का आना। देखो, आपने जो पिछले कर्म किए हैं, कर्मों की गुह्य गति जो होती है, लॉ ऑफ कर्मा, वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसका हमें जो सजा होती है या जो वो रिटर्न होता है, वो तो देना ही पड़ता है। भगवान उस कर्मों की गुह्य गति में कभी बीच में नहीं आता। महाभारत में क्या हुआ था, जब वही द्रौपदी का वस्त्र हरण चिरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण सबकी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते थे ना, पर उन्होंने क्या किया, द्रौपदी की मदद की, है ना। तो भगवान ने उस कर्म में दखल अंदाजी नहीं की कि हाँ, मैं वो चाहते थे तो सबकी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते थे, तो उसके साथ वो शायद चिरहरण नहीं होता। पर उन्होंने क्या किया, उस कर्म में दखल अंदाजी नहीं की। उन्होंने क्या किया, उस भक्तन की, जो भक्त थी उनकी, उसने जो पुकार की थी अपने भगवान के लिए, तो उस भक्तन का उन्होंने क्या किया, उसकी मदद की, है ना। वो कर्मों में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, वो सच्चे दिल से उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया, तो श्री कृष्ण उनके लिए आए, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से पुकारा था। तो बल्कि यह है कि आत्मा समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति पा लेती थी। तो उसने वो शक्ति पा ली थी कि उसके पास जो भी समस्या आई थी, उससे उसे ऊपर उठा दिया भगवान ने, है ना। ये होता है भगवान का प्रमाण आने का। तो एक और गहरी बात, भगवान का आना मतलब यह नहीं कि वह हमें अपने ऊपर निर्भर बना दे, बल्कि वह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। वह हमें यह नहीं सिखाता कि मुझसे मांगो, बल्कि यह सिखाता है कि तुम खुद शक्ति हो, खुद को पहचानो।
क्या सिखाते हैं भगवान हमें? कि तुम खुद शक्ति हो, खुद को पहचानो। यही कारण है कि यहाँ बार बार कहा जाता है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि जैसे ही आत्मा खुद को पहचानती है वह अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने लगती है। अब एक उदाहरण से समझो, अगर एक अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल जाए तो क्या होता है? अंधेरा अपने आप हट जाता है। दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं है, बस प्रकाश देता है। उसी तरह भगवान का आना भी है, वह अंधेरे से लड़ता नहीं, वह ज्ञान का प्रकाश देता है। वह अंधेरे से नहीं लड़ता, वह ज्ञान का प्रकाश देता है। और जैसे ही यह प्रकाश आत्मा में आता है, अज्ञान अपने आप हटने लगता है। तो हमारे अंदर जो भी अज्ञान है, अगर वो हट रहा है, हमें सच्चे ज्ञान की हमें समझ आ रही है, तो यही आपके अंदर की भगवान की समझ बढ़ रही है, आपके लिए भी वो भगवान प्रकट हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ कोई चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि एक अशांत आत्मा शांत हो जाती है, एक कमजोर आत्मा मजबूत हो जाती है, एक उलझी हुई आत्मा स्पष्ट हो जाती है। यह परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, उस परम स्रोत के संपर्क से होता है। तो यह होता है क्योंकि हम उसके संपर्क में आते हैं, तो ये सब सारी चीजें हमारे अंदर होने लगती है। अब एक और भ्रम अब एक और भ्रम को तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर भगवान आया है तो दुनिया तुरंत स्वर्ग बन जानी चाहिए, लेकिन यह सोच अधूरी है। भगवान का आना मतलब है आत्माओं को बदलने का अवसर देना। क्या है? आत्माओं को बदलने का अवसर देना। दुनिया तभी बदलेंगी जब आत्माएं बदलेंगी। दुनिया तभी बदलेंगी जब आत्माएं बदलेंगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और आत्माएं तभी बदलेंगी जब वे इस अवसर को पहचानेगी। इसलिए भगवान का आना कोई घटना नहीं है, यह कोई एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। एक एक आत्मा के भीतर यह प्रक्रिया चलती है। कोई जल्दी समझ लेता है और कोई देर से समझता है और कोई अभी भी खोज में है, लेकिन जो समझ लेता है उसके लिए दुनिया वही रहती है। तो समझा कितना स्पष्टता से यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं। लेकिन लेकिन उसका अनुभव बदल जाता है। अब एक बहुत सरल बात, अगर भगवान का आना सिर्फ देखने की चीज होता, भगवान का आना सिर्फ देखने की चीज होता तो वह आंखों से दिखता, लेकिन क्योंकि यह अनुभव की चीज है, इसलिए यह हृदय में महसूस होता है। जब भीतर में शांति उतरने लगे, जब बिना कारण खुशी महसूस होने लगे, जब अकेले में भी सहारा महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि कुछ तो भीतर बदल रहा है। तो होता है ना कभी कभी कि हमें कभी कभी बिना कारण ही खुशी महसूस होने लगती है, पता नहीं मतलब कोई कारण नहीं होता है, पर अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होने लगती है। तो समझ लेना कि कुछ तो भीतर बदल रहा है। ये पॉजिटिव आपका क्या होता है? इंडिकेशन होता है। और यही भगवान के आने का असली अर्थ है। आत्मा के भीतर वह जागृति आ जाना जो उसे उसके असली स्वरूप से जोड़ दे। यह कोई धार्मिक दावा नहीं है, यह एक अनुभव की बात है। और यही कारण है कि यहाँ किसी को मजबूर नहीं किया जाता मानने के लिए, बस एक ही बात कही जाती है, आओ और अनुभव करो। क्योंकि जब तक हम पुराने चित्रों में भगवान को ढूंढते रहेंगे, तब तक हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम भीतर देखना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें समझ आने लगता है कि भगवान का आना कोई दृश्य नहीं है, यह एक अनुभव है, एक स्थिति है, एक परिवर्तन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का आना कोई दृश्य नहीं है, एक अनुभव है, एक स्थिति है, एक परिवर्तन है। इसलिए अब सवाल बदल जाता है, भगवान आया है या नहीं, यह बात की बात है। पहले यह देखो, क्या मेरे भीतर कुछ बदल रहा है? क्या मेरे अंदर शांति बढ़ रही है? क्या मेरे निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं? तो ये कुछ आपको अपने आप से प्रश्न पूछने हैं कि क्या ये सब कुछ हो रहा है? क्या मेरे निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं? अगर हाँ, तो कुछ तो हो रहा है। और वही इस बात की शुरुआत है कि हम भगवान के आने के सही अर्थ को समझने लगे हैं। तो इस अध्याय का सार यही है, भगवान का आना आसमान से उतरना नहीं है, आत्मा की चेतना को जगाना है।
तो अगर हमारे आत्मा की चेतना जग रही है और यह जागृति जितनी गहरी होंगी, तो यह जो जागृति है वो जितनी गहरी होंगी उतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। इसीलिए फिर वही निमंत्रण मत मानो, खुद अनुभव करो। तो यहाँ पे कौन कौन है जो भगवान को अनुभव करना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अनुभव कीजिए, खुद अनुभव कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। दुनिया में पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा होता है, पर यहाँ थोड़ा उल्टा है, पहले विश्वास करो, पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा तो ही आपको अनुभव होगा। तो जरूर पहले आप वो विश्वास करो, अनुभव गारंटी के साथ मिलेगा। तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं, और आज का अध्याय आपको कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर ये अध्याय आपके प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। तो आज ये अध्याय यही समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत दिल से धन्यवाद, उस परमात्मा का शुक्रिया, निमित्त आत्मा का शुक्रिया। और आज का अध्याय समाप्त करते हुए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।